पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा विस्फोट, ममता ने पकड़ ली सबसे बड़ी धांधली, भाजपा हिली। बंगाल चुनाव में होने जा रहा था सबसे बड़ा खेल, लाखों मतदाताओं के नाम गायब, पूरे बंगाल में बवाल। मतदाताओं की वोटर लिस्ट में लगी भाजपा की मुहर, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम ने पकड़ा तो मच गया बवाल। देखिए बंगाल की वोटर लिस्ट में कैसे हुआ सबसे बड़ा खेल, ममता ने अब चल दिया उल्टा दांव, पूरी भाजपा फंसी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा विस्फोट हुआ है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। आधी रात को जारी हुई सप्लीमेंट वोटर लिस्ट ने लोकतंत्र के सबसे बड़े सवाल को खड़ा कर दिया। क्या वोटर लिस्ट के नाम पर कोई बड़ा खेल चल रहा है? और इसी मुद्दे पर अब ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चला है जिसने दिल्ली तक की सत्ता को बेचैन कर दिया है। बंगाल में करीब 60 लाख वोटों के नाम अंडर एजुडिकेशन में डाल दिए गए थे। 29 लाख पर फैसला हो चुका है, लेकिन बाकी लाखों के नाम का क्या होगा यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। और इसी रहस्य ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस खुलकर आरोप लगा रही है कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। भवानीपुर जैसे इलाकों में लगभग 40% तक के नाम में बदलाव का दावा किया जा रहा है। साफ सवाल है, क्या ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है या चुनावी रणनीति? दूसरी तरफ भाजपा इसे फर्जी वोटरों की सफाई बता रही है। कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ पारदर्शी हो रहा है, लेकिन सवाल यही नहीं खत्म होता, क्योंकि इसी बीच चुनाव आयोग के एक बड़े लेटर पर बीजेपी की मुहर मिलने से आग में घी पड़ गया। विपक्ष ने सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला बोल दिया। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम सभी एक सुर में सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब संस्थाएं भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गई हैं? चुनाव आयोग ने इसे क्लेरिकल एरर कहकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती महज एक संयोग हो सकती है या इसके पीछे कुछ और गहरा खेल छुपा है? यही वो सवाल है जो अब जनता के बीच गूंज रहा है। अब इसी बीच ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। इन्होंने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया है। साफ संदेश, अगर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई तो लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक जाएगी। यही वो चाल है जिसने बीजेपी की रणनीति को सीधी चुनौती दे दी है। बीजेपी जहां बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही थी, अब वहीं उसे हर मोर्चे पर जवाब देना पड़ रहा है। संगठनात्मक बैठकों से लेकर बूथ स्तर तक की रणनीति बन रही है, लेकिन ममता का ये वोटर लिस्ट कार्ड चुनाव को पूरी तरह पलट सकता है। अब बंगाल का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रह गया, ये भरोसे की लड़ाई बन चुका है। क्या वोट सुरक्षित है? क्या सिस्टम निष्पक्ष है? और क्या लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत है? 23 और 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग और 4 मई की मतगणना अब सिर्फ तारीखें नहीं रही, ये तय करेगी कि बंगाल की सत्ता किसकी होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस चुनाव के बाद जनता का भरोसा मजबूत होगा या कमजोर? दोस्तों, बंगाल में खेल शुरू हो चुका है और इस बार लड़ाई सिर्फ ममता बनाम बीजेपी नहीं बल्कि सिस्टम बनाम सवाल है। अब देखना यह है कि इस सियासी महासंग्राम में आखिरी चाल किसकी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, साम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।